तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों बात करेंगे कुछ शैक्षिक समाचार और कुछ ज़रूरी अपडेट्स की इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको विभिन्न प्रकार के अपडेट्स मिलते रहेंगे एजुकेशन रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात और अच्छी खबर है हमारे सभी कर्मचारियों के लिए कि मार्च अप्रैल 2020 का जो डेफर वेतन था यानी स्थगित किया गया वेतन था उसका भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है जयपुर से। अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए कि मार्च का जो वेतन स्थगित किया गया था कोरोना काल में, कोरोना की वजह से वो अब मिलेगा। तो इसका ऑर्डर कह सकते हैं भुगतान का जो है आदेश जारी हो चुका है। वित्त विभाग के अनुसार आदेश क्रमांक के तहत मार्च का जो वेतन है अप्रैल 2020 के वेतन में से आंशिक राशि स्थगित की गई थी। जो भी उक्त आदेशों के क्रम में सेवानिवृत्त कार्मिकों के तो मार्च अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन के भुगतान और जो ऑर्डर है 24/12 को जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में शेष जो है उनके लिए यह निर्णय लिया गया है कि जिनका मार्च 2020 में वेतन स्थगित किया गया था उनका स्थगित वेतन तुरंत प्रभाव से भुगतान कराया जाए। यानी कि कंप्लीट ऑर्डर जारी हो चुका है। तो सभी कर्मचारियों को मार्च का जो है स्थगित वेतन किया गया था डेफर वेतन भुगतान करवाया जाएगा। मार्च 2020 के उक्त स्थगित वेतन का भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो अच्छी खबर है सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए, कि जल्द ही अब मार्च महीना जो था 2020 में उसके जो वेतन कटौती की गई थी उसका भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही खबर है प्रोबेशन ट्रेनिंग कर्मचारियों के लिए अशोक गहलोत ने जो निर्णय लिया है, नवीन पहल की है, उससे संबंधित बात करेंगे कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशन ट्रेनिंग कार्मिक अधिकारी को प्रोबेशन अवधि के लिए उच्च अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की स्वीकृति प्रदान करने का जो संवेदनशील निर्णय लिया है उसके लिए ही शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और प्रस्ताव के अनुमोदन के अनुसार यदि कोई प्रोबेशन ट्रेनिंग कर्मचारी राजकीय सेवा में नियुक्ति से पहले किसी उच्च अध्ययन के लिए किसी कोर्स में अध्ययनरत है तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रोबेशन कर्मचारी को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। इसके साथ ही आपको ध्यान रहे कि वर्तमान में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनी को उच्च अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश दे नहीं है, जिसके चलते नवनियुक्त जो युवा कार्मिक है कठिनाई का अनुभव करते हैं और विभिन्न प्रशासनिक विभाग व कर्मचारियों द्वारा इस नियम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जाहिर की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्ताव के अनुसार प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशन ट्रेनी की जो प्रोबेशन अवधि है का जो समय है वह अवकाश की अवधि के अनुरूप आगे बढ़ जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी। संशोधित नियमों के अनुसार जारी होने से पूर्व प्राप्त हुए असाधारण अवकाश के आवेदनों पर भी नए आदेश के अनुसार विचार किया जा सकेगा। इस निर्णय से नवनियुक्त युवा कार्मिक है उनको राजकीय सेवा में रहते हुए उच्च अध्ययन करना और अन्य उच्च सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का लाभ मिल सकेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रोबेशन ट्रेनिंग कर्मचारियों के लिए भी अच्छी पहल, अच्छा आदेश है कि अब उनको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। साथ ही अगर कोई प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च अध्ययन में दाखिल होना चाहते हैं तो उन्हें भी उसके एवज में असाधारण अवकाश मिल सकेगा। इसके साथ ही खबर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से शुरू होगी और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाएं एक साथ प्रारंभ होगी। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 6 से 29 मई तक चलेगी, जबकि सेकेंडरी की परीक्षा 6 मई से प्रारंभ होकर 25 मई को समाप्त होगी। पूरा टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है बच्चों के लिए किस तिथि को कब होगी और परीक्षाएं सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएगी। खास बात है कि सेकेंडरी की प्रत्येक परीक्षा से पूर्व 2 से 4 दिन का अंतराल भी दिया गया है, जिस वजह से कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, उसको ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही खबर है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला है कर्मचारियों के लिए। अच्छी खबर है कि शीर्ष अदालत ने कहा है सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। वेतन भुगतान में अगर देरी होती तो सरकार को ब्याज भी देना होगा। पूरी खबर इस प्रकार है सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार है। यदि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी होती है सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने और समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए
लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती दी थी और चुनौती में केवल ब्याज दर के मुद्दे तक सीमित रखा। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य ने वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का निर्णय लिया था क्योंकि राज्य में महामारी के कारण अनिश्चित वित्तीय स्थिति में पाया गया था राज्य को ब्याज का भुगतान करने के दायित्व सही नहीं होगा। तो इसी को चुनौती दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया। इस एवज में पेंशन कई वर्षों की सेवा के एवज में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा, कहा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसले में यह भी कहा कि वेतन और पेंशन के लंबित भागों के भुगतान के लिए दिया गया निर्देश साफ नहीं है। राज्य में सेवा देने के कारण कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करने के हकदार है और यह कानून के अनुसार है देय है। इसी तरह यह भी तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशनरों द्वारा राज्य को प्रदान की गई पिछले कई वर्षों की सेवा के लिए होता है। इसलिए जो है सेवा के एवज में अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो ये कर्मचारी का हक है। इसके साथ ही उन्होंने जो ऑर्डर में बात कही है कि 6% की दर से साधारण ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। पेंशन प्राप्त करना राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा नियमों और के जो भी नियम उनके द्वारा एक प्रकार से कर्मचारी का हक का मामला है। अपील का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ब्याज का भुगतान सरकार को दंडित करने के लिहाज से नहीं होना चाहिए। यह सही है कि पेंशन भुगतान में सरकार ने देरी की है, इसलिए उसे इसका ब्याज तो देना ही होगा। हम निर्देश देते हैं कि 12% वर्ष की ब्याज दर के हिसाब से आंध्र प्रदेश सरकार 30 दिनों की अवधि में वेतन और पेंशन का 6% प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में कि वेतन भुगतान में देरी होती है तो सरकार को ब्याज सहित उसकी वापसी करनी होगी, भुगतान करना होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के पूर्ण रूप से हकदार है क्योंकि वो सेवा करते हैं, सेवा की एवज में ये उनका हक बनता है। तो ये ज़रूरी अपडेट्स थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।